तन को प्रदान करे शक्ति, मन का हो संचार। तन को प्रदान करे शक्ति, मन का हो संचार, यही है योग का असली उपहार। सांसों की लय में छुपा है राज, योग है जीवन का सबसे सुंदर साज। नमस्कार, मेरा नाम अपलव सक्सेना है और दूरदर्शन परिवार की ओर से मैं आपका आज के इस कार्यक्रम धरती धुरारी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, धरती धुरारी इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने काम से अपना नाम बनाया है और ये परचम लहराया है सिर्फ अपने प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में, दुनिया में। आज मैं जिन शख्सियतों से आपको मिलाना चाहता हूं वो योग के इस कड़ी में अपने स्वास्थ्य के साथ साथ दुनिया को स्वास्थ्य का संदेश देते हैं और इस उपहार स्वरूपी योग को पूरी दुनिया में फैलाते हैं और औरों को भी तैयार करते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का, अपने तन का ध्यान रख सकें और चुस्त दुरुस्त रख सकें। आज सबसे पहले मैं आप सभी से रूबरू कराना चाहता हूं हमारे बीच में आए योग गुरु महेंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी धरती धुरारी कार्यक्रम में। नमस्कार। आपको बताना चाहता हूं लगभग 25 वर्ष और उससे अधिक आप योग से जुड़े हुए हैं और आप बहुत सारे लोगों को योग सिखाते भी हैं और उनको आगे प्रशिक्षित करते हैं कि वो आगे जाकर के पूरी दुनिया में इस स्वास्थ्य के मंत्र को फैला सकें। और साथ ही साथ में मैं आपको मिलाना चाहता हूं योगाचार्य संगीता लालवानी जी से। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी कार्यक्रम में। 18 वर्ष से ज़्यादा आपको भी हो चुके हैं योग से जुड़े हुए और आप भी बहुत सारे लोगों को योग सिखाती हैं और साथ ही साथ आपका ये मानना है कि महिलाएं कहीं कम नहीं है तो योगा में भी वो कैसे कम हो। तो महिलाओं को भी आप स्पेशल ट्रेनिंग देती हैं कि वो योग से जुड़ें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। तो महेंद्र जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। योग आज हम बात करते हैं, दुनिया में इसको जाना जाता है। स्वस्थ अगर आपको रहना है तो कहा जाता है कि योग से अच्छा कुछ नहीं है। योग एक ऐसी पद्धति है जो आपको स्वस्थ तन और स्वस्थ मन भी देती है। आपकी थोड़ा बताइए कैसे योग में शुरुआत हुई, कैसे एक योग गुरु महेंद्र जी बने, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें। देखिए, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरे पेरेंट्स की शुरू से इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। अच्छा। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 1 साल तक इसकी प्रिपरेशन भी की, गवर्नमेंट जॉब की, कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने दिए, लेकिन फाइनली मैं कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे कुछ यूनिक करना है। गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई, दैट्स ओके, क्योंकि मैं शुरू से पॉजिटिव रहा हूँ और हेल्थ अवेयर ही रहा हूँ शुरू से। तो मैंने सोचा कि अब कुछ न कुछ यूनिक किया जाए। तो इस रिगार्डिंग मैंने सोचा, मेरे एक मिलने वाले थे, रिलेटिव थे, तो वो फॉरेन के अंदर हिंदी सिखाते थे फॉरेनर्स को। अच्छा। अमेरिका में सेटअप उनका अच्छा है, तो मैंने देखा भाई अमेरिका जाके शिफ्ट होंगे और हिंदी बढ़ाने का काम अपन को करेंगे। तो उन्होंने जस्ट मेरे को एक छोटा सा कुछ बोला कि आप जब अमेरिका आएँ तो आप एक योगा का कोर्स और करके आएँ। अच्छा। उन्होंने मेरे को ये बोला, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 1 साल का एक डिप्लोमा किया उस दौरान, और उस दौरान ही मैंने कुछ शक्ल सूरत ठीक थी इसलिए मैंने कुछ ऐड फिल्मों में भी काम किया, मॉडलिंग भी की मैंने। और फिर 1 साल का जैसे ही मैंने डिप्लोमा वो किया तो कुछ करीबन 6 महीने तक मैंने कुछ क्लासेस स्टार्ट की, अपनी सेल्फ क्लासेस स्टार्ट की। उसी दौरान एक गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी निकली कि 500 युवक युवतियों को योग कराने के लिए एक दक्ष योग गुरु की रिक्वायरमेंट है जी। तो मैंने भी सोचा, चलो मैं भी आजमा लेता हूँ एक बार, क्योंकि मन में गवर्नमेंट में चाहत ही कहीं ना कहीं जुड़ने हाँ, वो गवर्नमेंट का कनेक्शन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की चीज़ मेरे दिमाग में थी जी। कैसे तो मैं उसको पूरा करूँ। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। वो इंटरव्यू सुबह से लेके शाम तक चला। अच्छा। और वहाँ बड़े बड़े साधु मुनि, मतलब बड़े बड़े योगी वहाँ पधारे हुए थे पूरे प्रदेश से, और अच्छे इंटरव्यू थे वहाँ पे, और वहाँ एक IAS ऑफिसर भी बैठे थे। तो शुरू से शाम वो इंटरव्यू चला। तो ईश्वर को शायद कुछ मंजूर अच्छा ही था मेरे लिए, तो शाम को मेरे को बोल दिया गया कि यू आर द एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कि मेरी मदर फादर की जो इच्छा थी वो भी पूरी हो रही है, और मेरा जो पेशेंस शुरू से रहा हुआ है, क्योंकि मैं हेल्थ अवेयर ही रहा हूँ काफ़ी। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली वो सिलेक्शन हुआ इस दौरान, और मैंने कहा अब कुछ बहुत अच्छा कुछ करने वाला हूँ मैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो ये भी संदेश आता है कि देखिए योग में करियर की भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, एक चाहत रही और उसके बाद में योग पूरा आज 25 साल से अधिक आपको हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को आप योग सिखाते हैं। आपकी जर्नी अगर हम मैम बात करें, संगीता मैम, कैसे आप इस फील्ड में आए और किस तरह से आपको मोटिवेशन मिला कि योग मुझे करना है, योगाचार्य बनना है? योग तो मैं बचपन से ही कर रही थी, 8th क्लास से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छे से योग में अच्छे से स्टेबल हो पाऊंगी। अच्छा। जैसे सर ने अभी बताया, महेंद्र जी ने, कि इन्होंने जहाँ से शुरुआत की, तो
मेरी जो फर्स्ट मीटिंग हुई योगा के लिए वो इन्हीं से ही हुई। अरे मतलब वाह। एक तरह से मेरे गुरु हैं। मेरा क्या फर्स्ट बात डे है। योगा सेशन इन्हीं के साथ ही था। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई वो चलती रही, लेकिन मैं इस चीज़ को पहचानने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा। जैसे सर ने बोला कि इनके पेरेंट्स जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए इनको बोल रहे थे, ऐसे मैंने भी काफ़ी जॉब्स की, लेकिन मैं सर्च करती रही कि गॉड गिफ्ट क्या है। एक दिन बैठे बैठे मोटिवेशन स्पीकर से मुझे पता चला कि मैं योग बहुत अच्छा सिखाती हूँ और अच्छा। मुझे इस पे काम करना चाहिए। अच्छा। तो 2000 में करीब 2001 के आसपास मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया, पढ़ाई शुरू की और 2008 में मैंने इसके साथ अच्छे से काम करना शुरू किया। और आज योग को जो बढ़ावा मिला है और जो प्रधानमंत्री ने जो इसको योग को योग दिवस के रूप में सारे समाज के सामने, देश के सामने रखा है, दुनिया तो के सामने। दुनिया के सामने, जी। सॉरी, दुनिया के सामने रखा है, तो उसको देखते हुए लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था जी। और नेचर ने साथ दिया। तो आज हम सक्सेस हैं, देश विदेश में योगा सिखा के लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं और जी। खुद भी स्वस्थ हो रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बोली और ये बिल्कुल सही बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये योग, इसको इंटरनेशनल योगा डे, ये पूरी दुनिया में जिस तरह से आपने इसको फैलाया उसका हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और महेंद्र जी, क्या ये वही बात हो रही है जहाँ पे आप आए पहली बिल्कुल मुझे पहली याद बार आ रहा है बिल्कुल याद आ रहा है। जी। तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो अनिता जी मेरे पास में आए थे। जी, याद आ रहा है। अच्छा, तो वो पहली बार था। अच्छा, Yes. तो जैसे अगर योग की हम बात करते हैं तो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो किस तरह से ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्यों करना चाहिए हमें योग? देखिए, पूरी दुनिया अब तो योग को अच्छे से पहचानने लगी जी। है कि योग से हमें खूब फायदा मिलता जी। है। और जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, बिल्कुल ऐसा सभी धर्मों में निर्विवाद रूप से कहा गया है। 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात हमें जन्म मिला है। तो जब हमें जन्म मिल ही गया है तो इसे स्वच्छ व सुंदर रखना हमारा उत्तरदायित्व है। बिल्कुल। जब तक हम इस जीवन को, इस काया को, इस शरीर को, इस देह को स्वच्छ नहीं रखेंगे, सुंदर नहीं रखेंगे, तब तक इस जीवन की सार्थकता पूरी नहीं होगी। और कहा भी गया है कि एक स्वस्थ मन में स्वस्थ तन का निवास होता है। बहुत बढ़िया। अर्थात मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये बात तो हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी सभी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में फैली अशांति और प्रदूषित वातावरण को देखते हुए, प्रतिस्पर्धा के वातावरण को देखते हुए योग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। योग के बारे में भी बता दूं, देखिए योग का मतलब है जोड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, या स्वयं का हम कह सकते हैं परा से मिलन, या हम यूँ कह सकते हैं कि योग करने से इंसान को अपने अस्तित्व के बारे में पता चलता है। क्योंकि हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को देख ही नहीं रहे। तो योग अपने आप में अपने आप को जानने की बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। क्या बात है, बहुत मतलब बढ़िया। एक तरह से अपने अंदर जो शक्तियां हैं उनको जागृत करके अपने अस्तित्व का बोध करना है। जी। मतलब हमारे अंदर ईश्वर की एक दिव्य शक्ति है जिसको हर इंसान को पहचानना होता है अपने कॉन्फिडेंस से और विल पावर से, जिससे हम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं कर पाते हैं। मतलब आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हो रहा है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो ये वाले थॉट्स के साथ हम योग के साथ अपने अस्तित्व का बोध करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, स्वस्थ, सुंदर और निरोग होते हुए। बहुत ही अच्छी बात हमारे सामने आई है। तो जो योग के बारे में आमतौर पे जाना जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है कि सिर्फ वो शारीरिक आपको सुदृढ़ बनाता है, ऐसा नहीं है। मानसिक तौर पे भी आपको वो स्वास्थ्य बनाता है, सुदृढ़ बनाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानते हैं और जैसे बताया गया एक कनेक्शन होता है आपका अपने आप से, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। योग करने के फायदे क्या हैं? क्या सिर्फ ये शारीरिक मानसिक ही है, या फिर हम कहीं ना कहीं एक संदेश भी देते हैं पूरी दुनिया को कि आप अपने आप को अपने आप को पहले तो पहचानें और साथ साथ में दूसरों को भी जोड़ें? उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, महर्षि पतंजलि जो कि योग दर्शन के रचयिता थे, जी। उन्होंने योग सूत्र की रचना की। उन्होंने योग की परिभाषा दी, योगस चित्त वृत्ति निरोध है, यानी चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही हम योग कहते हैं। जी। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि योग का मतलब जोड़ना होता है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। तो योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हैं अपन। जी। ऐसा नहीं कि योग केवल ऊपर हाथ पैरों को हिलाना है, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना ही वो योग है ही नहीं। योग में जो है वर्तमान में अष्टांग योग प्रचलन में है अभी, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं और इन 8 अंगों का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। अपन चाहेंगे केवल आसन का पाठ करके अपन बहुत, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप देखिए, योग न केवल शरीर बल्कि मन और हमारी आत्मा को भी ठीक रखता है। तो
तो मन का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया तन के पीछे पागल है, मन को कोई देख ही नहीं रहा। तो योग से हमारा मन भी सुदृढ़ और सुंदर बनता है जी। इससे क्या है, मन और शरीर की आपस में एक ट्यूनिंग होती है। जैसे दोस्ती होती है हमारी किसी इंसान से, तो अगर मन और शरीर की आपस में मैत्री हो जाए, मतलब मन जो बोल रहा है तो शरीर अगर बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, तो दोनों को तालमेल के साथ चलना पड़ेगा, तो ही ये योग सक्सेस होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शरीर बोलता है योग की ज़रूरत है, लेकिन मन बोलता है नहीं नहीं रहने दे, सो जाते हैं, मतलब आलस्यपन थोड़ा सा। तो उसमें क्या है कि दोनों को मित्रता के साथ एक दूसरे की बात को समझते हुए कि शरीर को बेनिफिट है कि योग करना है, तो मन को उसकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा। तो इस तरह से, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम दोस्ती में बात हमारी मानी जाए, तो ऐसे शरीर और मन का बहुत ज़्यादा मेल होना जरूरी है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाके एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना है, संतुलन। मन, आत्मा, मस्तिष्क और शरीर का संतुलन होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। बहुत सुंदर बात हमारे बीच में आई कि अपनों से दोस्ती तो हम करते हैं, अपने आप से दोस्ती करने का जो ये एक सुनहरा मौका होता है, ये आपको देता है योगा। एक अभी जो आप बात कर रहे थे तो एक सवाल जहन में आ रहा था, एक मेडिटेशन बहुत कॉमनली हम जानते हैं टर्म होता है, तो ये डिफरेंस क्या है मेडिटेशन में और योगा में? क्योंकि आपने मन की बात भी कही, कंसंट्रेशन की बात भी कही। जी जी, देखिए वर्तमान में जो योग प्रचलन में है वो अष्टांग योग है जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जी। ये जो मेडिटेशन वाला पार्ट है, जो ध्यान का पार्ट है, वो योग का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को जानना, मैंने कहा कि हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को देख नहीं रहा, तो ध्यान के माध्यम से हम सबसे पहले अपने आप को जानना शुरू करते हैं। जब तक आप अपने अंदर से खुश नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों को कुछ दे भी नहीं सकते जी। तो ध्यान से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक फोकस पावर हमारी बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर हमारा बढ़ता है, और हम रिएक्शन के बजाय रेस्पॉन्ड करना सीखते हैं जीवन में, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जिसके पैर के तलवे गरम, जिसके पैर के तलवे गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होता है, वो आदमी स्वस्थ होता है। लेकिन वर्तमान में तो सब कुछ उल्टा उल्टा है, पैर के तलवे ठंडे, ये टाइट रहता है और ये तो हमेशा ही गर्म रहता है, पूरे टाइम गर्म रहता है। तो योग के माध्यम से हम हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे अभी अपन सीधे बैठे हैं, तीनों जने अपन सीधे बैठे हैं। क्यों सीधे बैठे हैं? क्योंकि योग में हर चीज अब लॉजिक है, सब साइंटिफिक रिसर्च चल रही है इसके बीच, ये कोई सुनी सुनाई या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि योग में एक विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र, वर्ल्ड की लार्जेस्ट योगा की यूनिवर्सिटी है, मैं काफ़ी टाइम वहाँ भी रहा, तो वहाँ पूरा रिसर्च बेस चल रहा है कि आप बैकबोन को सीधा करके बैठ रहे हो तो क्यों बैठ रहे हो, इससे फ़ायदा क्या है। क्योंकि देखिए, और स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्ट रिलेटेड टू आवर ब्रेन, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन आवर ब्रेन, वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अनदर वन इज पिलियन ग्लैंड। तो जैसे अपन बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठते हैं तो हमारी जो दिमाग की ग्रंथियाँ हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, और जैसे उनको रिलैक्सेशन मिलता है इट मीन्स हमारा दिमाग जो है, हमारा जो मन है वो शांत होने लग जाता है, और वर्तमान में इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें जैसे सर ने अभी बताया कि पेट नरम, दिमाग ठंडा और तलवे गरम, तो उसमें क्या है कि ये जो हमारी जीवन शैली है, जो दैनिक दिनचर्या है, उसका भी इफेक्ट है। क्योंकि आज का जो यूथ है वो लेट नाइट तक जगता है, सुबह लेट उठता है, तो उसकी वजह से उसके दिमाग पे प्रेशर आता है, उठते ही तनाव कि मैं लेट हो गया। तो इसमें क्या है कि आपकी जो जीवन शैली है उसको पहले आपको नॉर्मल करना होगा। टाइम से सोना, टाइम से उठना, न्यूट्रिशन में अच्छे से खाना, तामसी खानों से परहेज करना, क्योंकि जिस तरह से अभी फास्ट फूड, जंक फूड अभी यूथ में बहुत चल रहा है, तो उससे उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, तो कब्ज, गैस, डकार जैसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो योग के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में रक्त संचार संतुलित होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा पेट भी ठंडा रहेगा और दिमाग भी ठंडा रहेगा, नरम, पूरी बॉडी में एक तरह से सॉफ्टनेस रहेगी। तो आप जब भी किसी से बात करेंगे, मिलेंगे, तो एक विनम्रता अलग से झलकेगी। मतलब योग करने वाला अलग से, दूर से एक पहचान होती है योगिक की। जैसे ऋषि मुनि आते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ भाई, एक अलग ही उनके अंदर एक दृष्टि, दिव्य दृष्टि हमें दिखती है। तो योगिक एक अलग से ही नजर आता है। तो रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स, ये एक बहुत सुंदर बात कि रिएक्शन नहीं हो, आप रिस्पॉन्स कर पाएं और ठंडे कूल दिमाग से रिस्पॉन्स कर पाएं। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान, मेडिटेशन के थ्रू आपको ये पावर मिलती है और योगा का एक पार्ट है। मैं अभी डाइट पे तो ज़रूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि एक बहुत सुंदर बात हमारे सामने आई है कि किस तरह के फूड को अवॉइड करना चाहिए। उससे पहले, क्योंकि यंगस्टर्स की बात हो रही है, बिजी लाइफ शेड्यूल की भी बात हो रही है,
तो आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव, उसकी वजह से डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी होना वगैरह वगैरह, और बीमारियों का कहीं ना कहीं घर बनती है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि योगा उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो किस तरह से योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट में लाभकारी है? देखिए, योग जो है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले तो अपन ये जानें कि ये स्ट्रेस है क्या, तनाव कहते किसको है। एक छोटी सी कहावत मैं आपको इसमें कहूँगा, हाँ। भूतकाल से लगाओ, वर्तमान से असंतुष्टि और भविष्य की चिंता, यही तनाव का कारण है। कैसे भी अज्यूम करके देख लें, हाँ। क्योंकि अपन क्या करते हैं, पुरानी बातों को याद रखते हैं कि मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, या मैं इस तरह से करूंगा, वैसे करूंगा, लेकिन जो अभी वर्तमान में चल रहा है अपन उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो जो खुशियां हैं, जो शाश्वत खुशियां हैं, वो तो वर्तमान में ही हैं, क्योंकि जो बीत चुका हम उसको बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम मैनेज जरूर कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो योग से हम इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो जो हमें वर्तमान का एक एक पल हमें जीना चाहिए। और देखिए, तनाव, अब तनाव योग से कैसे ठीक हो, तो योग में अपन क्या करते हैं, प्राणायाम का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। योग में हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं। तो प्राणायाम के अंदर क्या, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। तो जितना ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, वर्तमान में सब मोस्टली लोग एसी के अंदर जा रहते हैं। वर्तमान बच्चे भी इंडोर एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं, बाहर खेलते नहीं, तो पर्याप्त ऑक्सीजन जाती नहीं है। मैं बता दूं आपको कि हमारे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे हमारे फेफड़ों में करीबन 7.5 करोड़ कोष्ठक रहते हैं। अच्छा। तो जिनमें नॉर्मल अपन जो ब्रेथ लेते हैं उसमें केवल 2.5 करोड़ ही फिलअप हो पाते हैं, बाकी के 5 करोड़ डीएक्टिवेट रहते हैं। लेकिन जैसे अपन प्राणायाम करते हैं, लंबा श्वास लेते हैं, तो वो जो डीएक्टिवेट जो है वो वापस एक्टिवेट होने लग जाते हैं। तो जिसके परिणाम पुराने टाइम पे होती थी, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, ये कई तरह की बीमारियां होती थी। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास जब अपन करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक जब हम करते हैं, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन तो होता ही है, लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाती है, जिसके कारण से हमारे मस्तिष्क की ग्रंथियों को भी रिलैक्सेशन मिलता है, और इंसान का मन और तन दोनों ठीक रहता है, और अपने आप ही विचारों में सकारात्मकता आने लग जाती है। कई लोग बोलते हैं ना, जैसे भाई मैंने योग कर रहा हूँ इतने टाइम से, मेरी ये आदत, गंदी आदत छूट गई है, ये मुझे इंप्रूवमेंट मिला, ये सब उसी का ही परिणाम है। क्योंकि जब तक आदमी इसको प्रैक्टिकल नहीं करेगा, क्योंकि योग कोई सुनने की बात तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल करके ही देखना पड़ेगा, तभी आपको एहसास होगा अच्छी चीज़ों का। जी संगीता जी, अगर स्ट्रेस की बात करूं मैं, तो फीमेल्स में भी, क्योंकि एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं हद तक हम कहते हैं कि महिलाओं पे रहती हैं, तो उसमें आपके हिसाब से या आपका क्या मानना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में कितना लाभकारी है योगा अभ्यास? यही है कि महिलाओं को थोड़ा सा अपने से सेल्फ लव करना चाहिए। मतलब एक जो महिला है, जो भारतीय महिला है, वो अपने परिवार को इम्पोर्टेंस तो देती है, लेकिन अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाती। हर चीज में वो शरीर को इग्नोर करती है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर महिलाएं अपने स्वास्थ्य पे अगर अच्छे से ध्यान देंगी, तो वो लॉन्ग टाइम अच्छे से अपने परिवार को जिम्मेदारी के साथ संभाल पाएंगे। तो उनके लिए योग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महिला एक तरह से घर की, मतलब एक तरह से पकड़ है, मजबूत दीवार है। अगर वो स्वस्थ होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे, पति, पूरा परिवार अच्छे से संभल जाएगा। तो मेरा तो आज यही मानना है कि योग में महिलाओं को सबसे ज़्यादा अपना योगदान देना चाहिए। अच्छे से कुछ सिंपल आसन्स हैं जिनसे वो स्वस्थ रह सकती हैं। जैसे 40 के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स आती है, और भी बहुत सारी हैं, जैसे थायराइड हो गया, मासिक धर्म से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कुछ एक आधा आसन्स हैं जिनके द्वारा वो खुद को स्वस्थ कर सकती हैं। मतलब उनको ये लगता है कि टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो आधा घंटा भी पूरे दिन में अपने आप को देती हैं, तो 100% उनका शरीर स्वस्थ भी होगा, सुंदर भी होगा और निरोग भी होगा, जिससे वो खुश रहेंगी, और ऑटोमेटिकली खाना भी बहुत अच्छा बनेगा, और घर की केयर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली घर में भी एक तरह से अच्छा वातावरण रहेगा। तो कुछ आसन भी हम यहाँ पर आपके सामने लेकर के आएंगे। जैसे अभी बात हुई कि किस तरह से वो आसनों को आप करके अपने आप को स्वस्थता का उपहार दे सकते हैं, लेकिन उस आसन को करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज के टाइम में बहुत कॉमनली देखा जाता है, स्पेशली क्योंकि योग, देखिए ये कहना गलत नहीं है कि यंगस्टर्स में भी इसका बहुत क्रेज़ है। हमारी सरकार के द्वारा किए गए, आप कह सकते हैं कि जो परिणाम हैं, जो उनके द्वारा किए गए जो कोशिश है, उसका परिणाम आप इसको कह लें, या आप ये कह लें कि इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आज आदमी समझने लगा है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो आज के टाइम पे एडवांस योगा भी कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है। तो वो एडवांस योगा डिफरेंस कैसे है योगा से, और वो है क्या, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, एडवांस योगा क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि योग को अब एक गेम का दर्जा मिल चुका है।
जी। योग को अब एक गेम का दर्जा मिल चुका है। सीबीएसई के कंपटीशन, एसजीएफआई के कंपटीशन, जी। और अब ये जो योग है हमारा वो एशियन गेम्स में भी जा रहा बिल्कुल, है और ओलंपिक में भी जाने वाला बिल्कुल। है। ठीक है, तो इस दृष्टि से हम एज ए करियर भी इसको बच्चे अपना भी रहे हैं, और इसके लिए रूटीन प्रैक्टिस, देखिए एडवांस आसन के लिए रूटीन प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा। करीबन 1 से 1.5 घंटा यदि आप रूटीन प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप अच्छे से अच्छा बढ़िया आसन कर सकते जी। हैं। आसन की डेफिनेशन जाने, किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना ही आसन होता है। लेकिन इसको एडवांस नाम क्यों दे दिया कि इसमें बॉडी की, सपोज करो स्ट्रेचिंग वाले पोज होते हैं, पूरे बैक बेंडिंग वाले पोज होते हैं। तो योग जैसे मैंने बताया खेल के रूप में जा चुका है, तो उसमें सब चीज़ें करना अनिवार्य है जी। और ये बाई प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आज हमारे हर स्कूलों के अंदर योगा टीचर्स लगे हुए हैं, वो इनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, कॉम्पिटिशन में ले जा रहे हैं बच्चे। और देखिए योग कोई कंपटीशन नहीं है वैसे तो, लेकिन इससे सकारात्मकता बढ़ती है। खेल है, खेल की तरह से इसको यदि अपन और लोग मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है इससे। और मेन बात तो है कि आज के जिस देश के बच्चे शिक्षावान होंगे, ऊर्जावान होंगे, उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमने यदि हमारी नींव को मजबूत रखा है, स्ट्रॉन्ग रखा योग के माध्यम से, तो आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छे रहने वाली है। तो एडवांस योगा एक्चुअली आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और तैयार करता है आपको सुनहरे भविष्य के लिए। फिर चाहे आप उसको अपने करियर की तरह बनाना चाहें, चाहे आप किसी कंपटीशन का पार्ट लेना चाहें, या अपने आप को आप स्वस्थ तंदुरुस्त दिखाना चाहें, तो आज आपके सामने हम एडवांस योगा भी लेकर के आए हैं। लेकिन संगीता जी, कुछ ऐसे आसन जो आप फीमेल्स, जैसे आपने बताया था 40 के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ना हो, या फिर ऐसा हो कि फीमेल्स के लिए बहुत उपकारी वो आसन हो, अगर आप हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके बता पाएं तो। मैं बताती जी। इसमें क्या है, मरकटा आसन है स्त्रियों के लिए। इसमें 3 स्थिति होंगी। मरकटा आसन। मरकटा आसन जी। इसमें आराम से लेटना है। ये हर एज की लेडी कर सकती है। आराम से लेट जाएंगे, हाथों की पोजीशन 180 डिग्री, जी। दोनों पैरों में गैप करेंगे और धीरे धीरे अपने घुटने को अपनी हील से टच कराते हुए अपने चेहरे को अपोजिट साइड ले जाएंगे। सांसों का जो रिदम रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। फिर धीरे धीरे चेंज करेंगे। इस आसन से कमर दर्द, पेट की चर्बी कम होगी। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। मतलब आपकी स्पाइन को, टमी को, कमर को ये पूरा आसन कवर करेगा। इसी में ही द्वितीय स्थिति है। दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथों की पोजीशन 180 डिग्री। धीरे धीरे दोनों पैरों को लेफ्ट साइड टर्न करते हुए चेहरे को अपोजिट साइड लेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस दूसरी साइड जाएंगे। इससे भी आपकी कमर, पेट, स्पाइनल कॉर्ड परफेक्ट होगी, क्योंकि महिलाओं को अधिकतर पूरे दिन खड़े होकर काम करना होता है। इसी में तृतीय स्थिति है। दोनों पैर सीधे, धीरे धीरे अपने बाएं पैर को 90 डिग्री पे लेके आएंगे सांस भरते हुए, और धीरे धीरे इसको राइट साइड ले जाएंगे ट्विस्ट करते हुए अपने राइट हैंड की तरफ, चेहरा बिल्कुल अपोजिट साइड। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सेम पोजीशन में सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड से करेंगे। 90 डिग्री पे सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ की तरफ आएंगे, चेहरा अपोजिट साइड। आराम से धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। ये था मरकटा आसन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थिति। इससे कमर, पेट की चर्बी भी कम होगी और पूरे दिन जो खड़े रहने से कमर पे, पीछे स्पाइनल पे जो प्रेशर आता है वो भी ठीक होगा। अब करेंगे तितली आसन। तितली आसन है हाँ, ये बटरफ्लाई तितली आसन। इसका फायदा ये है कि महिलाओं को 40 के बाद जो यूट्रस में, हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं उसमें ये बहुत रिलैक्स कराता है। धीरे धीरे इसमें स्ट्रेचिंग करेंगे। पूरा प्रेशर देके आगे की तरफ आना है और थोड़ी देर होल्ड करते हुए अपने थाइस को, हिप्स को, पेट को पूरा प्रेशर देना है। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सामान्य स्थिति में आना है।
इस आसन के प्रयास से रक्त संचार अच्छे से संतुलित होगा। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट करके बिल्कुल सामने कोई भी केंद्र बिंदु बना के कंटिन्यू देखना है। ये महिलाएं टीवी देखते हुए नॉर्मल अपना कार्य करते हुए भी कर सकती हैं, बहुत इजी है। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए उनके अपर पार्ट, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए उष्ट्रा आसन है। आराम से, जिन महिलाओं को घुटने में है प्रॉब्लम वो नहीं करेंगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे जाना है और एडी को टच करना है। अपने वक्षस्थल को बाहर की तरफ निकालना है। इससे हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु का प्रवेश होगा, हमारे फेफड़े हेल्दी होंगे। फिर धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए आराम से बैठना है और इसी में ही है व्रजासन। इस तरह से बैठना है खाना खाने के बाद। इससे पाचन क्रिया अच्छी होगी। जैसे महिलाएं वॉक नहीं कर पा रही, घुटनों में दर्द है या पैरों में हाँ, दर्द है जी। मतलब मिनिमम 2 मिनट्स कर सकती है, मैक्सिमम 10 मिनट्स। अच्छा। इससे आपका खाना अच्छे से पच जाए। तो ये खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? खाना खाने के बाद ही है इसका। खाना और खाने के बाद वैसे भी। तो हम जो भी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो व्रजासन कंफर्ट जोन, अगर आप व्रजासन में बैठ सकते हैं तो इसमें भी बैठ के कर सकते हैं जी। उसके अलावा है शलभ आसन। आराम से लेट जाएंगे, दोनों हाथ जांघों के नीचे, ठुड्डी जमीन से टिकी रहेगी। धीरे धीरे सांस लेते हुए लेफ्ट पैर, बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह सांस भरते हुए दाएं पैर को उठाएंगे, खींच के रखना है, ठुड्डी जमीन से लगी रहेगी, फिर धीरे धीरे नीचे। ये प्रथम स्थिति है। द्वितीय स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ सांस भरते हुए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट हैंड, बायां हाथ कमर के पीठ के पीछे, दायां हाथ आगे जी। अपोजिट पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही बायां हाथ आगे, दायां हाथ पीछे, सांस भरेंगे और अपोजिट लेग्स को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये द्वितीय स्थिति थी। तृतीय स्थिति में दोनों पैरों को एडियो सहित पंजों को मिला लें, दोनों हाथों की ग्रिप करके अपने वक्षस्थल को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। अच्छे से फिर बालक आसन में रिलैक्स करना है। शलभ आसन के द्वारा पेट की चर्बी कम होगी। पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं जी, वो सारी ठीक होंगी। तो जैसे कि आपने आसन अभी बताए, इसके लेवल्स पे आपने बताए, लेकिन अगर कोई शुरुआत ही कर रहा है, कोई ऐसी महिला है जो शुरुआत करना चाहती हैं योगा में, अभी सिर्फ उनका शुरुआत की है, उनके लिए अगर आपको आसन बताना चाहें, हल्के हल्के वो अपग्रेड कर सकें। जैसे वो बैठ गई व्रजासन में जी, आराम से, शशांक आसन होता है। धीरे धीरे हाथ आगे करते हुए हेड डाउन नीचे करना। सांसों का स्तर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इससे उनका स्ट्रेस भी डाउन होगा। ठीक है, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे तो फेफड़ों में अच्छे से वायु का प्रवेश होगा जी। और वो बिल्कुल जो भी उनके माइंड में प्रेशर है, घर का, बाहर का, इस शशांक आसन के अभ्यास से वो बिल्कुल कूल हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए बैठेंगे। आपने देखा होगा, हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हेड डाउन करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि वो पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि माँ धरती जो है उनसे एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो शशांक आसन को हम चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। तो इसमें इंसान इसके करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स, हल्का हो जाता है। फिर उसमें धीरे धीरे एनर्जी आती है। तो एक मार्जिन आसन होता है, इसको कैट एंड काऊ पोज भी बोलते हैं जी। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर, हाथों की स्थिति बिल्कुल कंधों के समांतर, सांस भरेंगे,
फिर सांस छोड़ेंगे। जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन भीतर प्रवेश करेगी, जब सांस छोड़ेंगे तो अपान वायु बाहर निकलेगी। इससे हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु का संचार होगा। इससे कमर में बहुत जिसको दर्द है उसको आराम मिलेगा। मतलब ये आपके हार्ट और फेफड़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है हम कठिन आसन ही करें, इन छोटे छोटे आसन के अभ्यास से भी महिलाएं अपने आप को डेली रूटीन में स्वस्थ कर सकती हैं। बस इसके लिए समझदारी है कि थोड़ा सा समय उन्हें अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपका, आपने बहुत अच्छी हमसे बात शेयर करी। तो आपको भी ये बात जान के आज अच्छा लगा होगा कि सिर्फ योगा करते रहना, या अगर आप योगा कर रहे हैं तो ही आप योगा कर सकते हैं, नहीं। अगर आप आज से भी शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत इजी आसन जो आपके सामने बताए गए आप उनसे भी शुरुआत कर सकते हैं और फिर अपने आप को अपग्रेड करते जाएं और अपने स्वास्थ्य को, अपने तन को, अपने मन को भी अपग्रेड करते जाएं। एडवांस योगा मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आ रहा था, जैसे कि अभी संगीता जी ने भी करके बताया, काफ़ी योगा यहाँ पर आप आसन करें। जी जी। योग आसन कितने समय करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, पहला क्वेश्चन का जवाब दूं मैं, योग आसन कितने समय करना चाहिए। हाँ। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है जी। क्योंकि योग कोई कंपटीशन तो है नहीं कि वो इतना कर रहा है तो मेरे को भी इतना ही करना है। सपोज करो आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करें, जैसे गर्दन कंधे की चालन क्रियाएं हैं, पेट से है, पैरों की एक्सरसाइज करें हल्की फुल्की, ताड़ासन, वृक्षासन यहाँ से स्टार्ट करें। प्राणायाम में जैसे डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी ये कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये करेंगे तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको फायदा नजर आएगा कि मुझे ये करने से ये मिल रहा है। तो धीरे धीरे आप अपनी सीढ़ी को बढ़ाते जाएंगे। सीधी सी बात, जैसे बच्चा होता है कुछ छोटी कक्षा में छोटी चीजें पढ़ता है, जैसे जैसे बड़ा होता है हायर स्टडीज करता है, सेम इसी में भी होगी कि एडवांस की ओर जाएंगे तो पहले आपको इनिशियल स्टेज आपको पार करनी होगी जी। तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि मेन है योग सहज करने का तरीका है, जबरदस्ती करने का है ही नहीं विधान इसके अंदर। दिल से आनी चाहिए, मन से दिल से आनी चाहिए। तभी कोई भी चीज को अपन देखिए इंटरेस्ट लेके करेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करके करेंगे, तभी उसमें और वो डेली भी कर पाएंगे, डेली भी कर पाएंगे जी बिल्कुल। और किस समय करना चाहिए, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं हम क्या शाम को कर सकते हैं, सुबह हमारे को समय नहीं मिलता है, या फिर कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ ही तरह से है, तो मतलब उसके में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है योग के लिए। वो इसलिए होता है कि उस समय पर्याप्त ऑक्सीजन रहती है। तो प्राणायाम यदि आप अभ्यास करें तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। हाँ, यदि आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन की कुछ क्रियाएं होती है, कुछ आसन होते हैं, वो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ आसन तो अब रिसर्च बेस्ड, जैसे मैंने बताया, उसमें एक सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अच्छा। वो यदि आप दिन में 4 बार करते हैं, 2-2 मिनट के लिए दिन में 4 बार करते हैं, तो आपका 2 किलो तक 1 महीने में वजन कम हो जाता है। अरे वाह। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। लेकिन जिनको भी हाइपरटेंशन हो, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से योग को पूरा टाइम के अकॉर्डिंग अपन सेट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि अब बात हो चुकी है योगा की, बात हो चुकी है एडवांस योगा की भी, तो हमारे बीच में आज योगी तन्मय सिंह भी आए हुए हैं। हम उनको भी आपसे रूबरू कराना चाहते हैं और वो हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एडवांस योगा भी। तो योगी तन्मय सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आज हमें एडवांस योगा यहाँ पर करके बताएंगे और महेंद्र जी आपसे गुजारिश रहेगी कि ये किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है, उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएंगे। जी तन्मय। अभी आप देख रहे हैं नटराज आसन का अभ्यास। जी। नटराज आसन में हम पैर के पंजे को हल्का हल्का सिर पे टच करते हैं। इस तरह से दोनों हाथ की जो एल्बोज हैं उसका फ्रंट की तरफ फेस रहेगा जी, और होल्ड रखना है कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में, और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे, क्योंकि बॉडी का बैलेंस बहुत मायने रखता है। देखिए, जल्दबाजी करनी नहीं है अपन को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यदि करेंगे तो उस पोस्चर में अपन कुछ देर रुक भी पाएंगे। हाँ। दूसरा आसन फ्रंट स्ट्रेचिंग, जिसको हम हनुमान आसन भी कहते हैं। और देखिए, ये एडवांस जो आसन होते हैं एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये रूटीन प्रैक्टिस है। ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने में टाइम लगेगा। हनुमान आसन में बैक बेंडिंग प्रॉपर्ली, बिल्कुल देखिए बॉडी का जो एंगल है वो बिल्कुल फ्रंट से लेके बैक तक बिल्कुल स्ट्रेट है।
कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा काम में आता है जी। क्योंकि योग करने से कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है बढ़ेगा, हाँ। और यदि आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे तो बेनिफिट आपको मिलने वाला भी नहीं और आप बैलेंस बॉडी का बना भी नहीं पाएंगे। तो योग से हम संतुलन भी सीखते हैं। हाँ। पूर्ण शलभासन, दोनों पैरों से एक साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी में फॉरवर्ड बेंडिंग और ज़्यादा से ज़्यादा बैक बेंडिंग करते हुए कुछ सेकंड्स होल्ड रखेंगे इसी पोजीशन में और जब वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। हल्का सा रिलैक्स करते समय सांसों को बिल्कुल सामान्य करना है क्योंकि कोई भी अगला आसन हम तभी डेमोन्स्ट्रेट करें जब बॉडी बिल्कुल बैलेंस हो और श्वास की गति हमारी सामान्य हो, अदरवाइज आपका बैलेंस बिगड़ सकता है जी। वृश्चिकासन, वाह क्या बात है। स्कॉर्पियन पोज, कंसंट्रेशन देखिए आप, बैलेंस देखिए आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और बैक बेंडिंग देख सकते हैं अपन। अरे वाह, ये सब बॉडी का बैलेंस है, योग का कमाल है, योग का चमत्कार है। नियमित अभ्यास करें तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं इस मामले में। जी। तन्मय की उम्र भी मुझे लग रहा है 15-16 हाँ बिल्कुल, ये 16 साल का, 16 वर्ष के। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए आप, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये नेशनल लेवल का योगा प्लेयर है, काफ़ी इसने नेशनल्स मेडल जीते हुए हैं तन्मय अरे ने। वाह, वो दिख रहा है। बैलेंसिंग पोज, हैंड स्टैंड, ये सब साधना ही है। योग मैंने बताया कि हाथ पैरों को हिलाना ही नहीं है, साधना है ये। आप देखिए, ये साधना है, कंसंट्रेशन है पूरा। मैंने बताया था कि जिस देश के बच्चे संस्कारवान होंगे, ऊर्जावान होंगे, उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और देख पा रहे हैं। बिल्कुल बैलेंस देख पा रहे हैं आप जी। शरीर और मन दोनों का बैलेंस है यहाँ पे, क्योंकि योग केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और इमोशनल भी है। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र जी, ये जो एडवांस योगा है जी, जैसे अभी हमने देखा, ये एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ योगाभ्यास ही ज़रूरी है? जैसे आपने कहा था कि वो इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो कितना दिन, कितना समय अंदाजन लगता है? देखिए, ये जो अभ्यास देख रहे हैं आप योगी तन्मय का, वो एक दिन का नहीं है जी। ये बचपन से पैदा हुआ तब से ये चीज़ें देख रहा है एक्चुअली जी। और 8 साल के बाद में एक्टिव हो गया था पूरी तरह से जी। कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है। तो इसने धीरे धीरे शुरुआत की, पहले स्ट्रेचिंग करवाई इसको, बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करवाई इसको, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करवाई, सूर्य नमस्कार को इसको रूटीन से इसको अभ्यास कराया गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन की नहीं है, इसको कई साल हो गए साधना करते हुए, उसका फल ये आप अब देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े मंचों पे ये इस तरह के प्रेजेंटेशन कर चुका है तन्मय। तो कोई भी अगर चाहे कि इस तरह से अब फ्लेक्सिबिलिटी पा पाए, एडवांस योगा कर पाए, तो वो कर सकते हैं। चाहत होनी चाहिए, डेली प्रयास अगर आप करेंगे तो आपने अभी देखा कितनी फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी हो सकती है। जो आमतौर पे हम पैरों पे अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं, वो हाथों पे भी पॉसिबल है, लेकिन वो तभी है जब आप निरंतर से करते हैं। संगीता जी, अगर हम बात करें, योगा में भी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। डूज होते हैं और डोंट्स होते हैं कि कुछ चीज़ें आप करें योगा करते समय, कुछ चीज़ें आप ना करें। तो आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ें जो हमें निरंतर करनी चाहिए और क्या चीज़ें थोड़ा सा हमें उनका परहेज करना चाहिए? हाँ, उसमें क्या है कि शरीर की जो लैंग्वेज है उसको समझना आना चाहिए जी। क्योंकि अभी क्या है कि भागदौड़ की जिंदगी में दिखावा बहुत हो गया। जैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शरीर की बात को समझना चाहिए। जैसे अभी हमने एडवांस योगा देखी, अगर हम किसी को भी बोलें तो वो देखा देखी अगर करता है तो उसकी बॉडी का नुकसान ही होगा, कहीं ना कहीं उसको इंजरी हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या, जैसे महिलाओं के लिए जो उनका रेस्ट टाइम होता है मासिक धर्म, तो उसमें उनको फुल रेस्ट करना चाहिए। बीपी पेशेंट्स है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उसमें प्राणायाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ब्रीदिंग के साथ। जैसे प्राणायाम में भी लोगों को अभी स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है, लोग एक जगह बैठ नहीं सकते क्योंकि अभी जो हमारे आसपास जो वातावरण है वो बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ है। तो विचार इतने अनलिमिटेड आते हैं हर एक इंसान के, तो वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। तो प्राणायाम के साथ साथ अगर हम ब्रीदिंग पे
काउंटिंग के साथ उनको कराते हैं तो उससे उनको इफेक्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए उनको अपने शरीर की भाषा को समझना होगा कि उनका शरीर चाहता क्या है, क्योंकि शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उसके अगेंस्ट अगर कोई आसन या कोई प्राणायाम करते हैं, जैसे बीपी है, आपने सूर्य बेदी किया तो वो फायदा नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा जी। तो इस तरह से हमें हमारे शरीर को समझना होगा कि कौन सा योग आसन प्राणायाम हमारे लिए उपयोगी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये एक योग गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए कि पहले उसको समझ लें, उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करके, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और लास्ट में एग्जाम देता है, तो इसी तरह योग में पहले उसको समझे, ना कि इधर उधर से सुन के बस अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा। तो इसलिए शरीर, मन, आत्मा, मस्तिष्क चारों को संतुलित करके अपने शरीर को समझना होगा, बीमारियों के हिसाब से उसको आपको करना होगा। तो जैसे कि अभी आपने भी बताया कि खेलों में भी इसको शामिल किया गया है, तो क्या प्राइमरी एजुकेशन में भी इसको शामिल करना चाहिए, या फिर इस तरह से आपको लगता है कि ये एक पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का? क्योंकि अभी एजुकेशन की बात करिए, एग्जाम की बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर सीबीएसई स्कूल्स के अंदर योगा टीचर्स लगा दिए गए जी, और स्पेशली जो 11th-12th में अब एज ए सब्जेक्ट भी योगा का आ चुका है। तो प्राइमरी एजुकेशन में भी, प्राइमरी एजुकेशन में कुछ चैप्टर्स आए हैं भी, राजस्थान गवर्नमेंट भी इस बारे में अच्छा ध्यान दे रही है जी, वो लाने की कोशिश करे कि योग को प्रतिदिन एक नियत स्थान पे बताया जाए, उनको कराया जाए, तो फायदा मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मौलिक और जो नैतिक जिम्मेदारियां यदि बच्चों को हम बता दें, स्वास्थ्य रिलेटेड हो चाहे मन से रिलेटेड हो, यदि वो हम बताना शुरुआत इनिशियली स्टेज पे कर देंगे तो नेचुरली अच्छा ग्रोइंग होगा उसका, और ये ग्रोइंग भी होगा, और साथ ही साथ में जैसे अभी देखा कि हो सकता है या होगा ही कि वो एडवांस योगा की तरफ भी बढ़ेंगे और फिर अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करेंगे। और जैसा अभी बताया गया था कि अगर स्वस्थ हैं तो फिर आप देश को, दुनिया को स्वस्थ बनाते हैं। महेंद्र जी, एक बात जो मैंने उस समय आपसे कहा था, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमारी इस बारे में मैंने कहा था कि मैं आपसे पूछूंगा, वो है डाइट को लेकर के। हमेशा जैसे आमतौर पर अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ तो एक माइंडसेट है कि अगर वो जिम जाएंगे तो उनको एक स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करना है मसल गेन करने के लिए, जो भी आप कह सकते हैं। क्या जो लोग योगा करते हैं उनको भी आपको एक स्पेसिफिक डाइट बोलना चाहेंगे कि योगा करते हुए आप ये डाइट का पालन करें या ये खान पान का पालन करें? और मैं आपके भी इनपुट्स में जाना चाहूँगा जी। देखिए, सबसे पहले तो अपन ये जानें कि आज का जो युवा है जिम की तरफ क्यों जाए, क्यों जाना चाहिए, है ना, और क्यों जा रहे हैं वो। देखिए, आज का जो युवा है जिम में इसलिए जा रहा है कि वो बॉडी को एक वी शेप आकृति देना चाहता है। वी शेप का मतलब मसल्स बिल्टअप करना चाहता है, चेस्ट को ब्रॉड करना चाहता है, कमर पतली करना चाहता है। तो ये सब चीजें योग के माध्यम से भी कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार के यदि नियमित अभ्यास करें तो आपकी बॉडी वी शेप आकृति में आ सकती है। अब सूर्य नमस्कार जैसे 12 स्टेप्स होते हैं, तो शुरुआत में जैसे 1 राउंड किया, 2 राउंड की, आप 10 से 12 राउंड आप रूटीन से कीजिए, आपकी बॉडी जो है वी शेप में आने लग जाएगी अपने आप की। और जहां तक आपने बात डाइट की तो देखिए, योग सहज है, वैसे ही हमारी जो आहार प्रक्रिया है वो प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। हित बुक, मित बुक और ऋत बुक, अच्छा, इसके हिसाब से हमें डाइट को सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप सोकर उठें तो मॉर्निंग के अंदर गुनगुने पानी के अंदर आधा नींबू डालकर लें, रूटीन से लें। आप कभी नींबू पानी ले सकते हैं, आप कभी गिलोय का जूस ले सकते हैं। जैसे गिलोय इस सृष्टि का सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि कोरोना अभी गया ही है, उस समय खूब लोगों ने काढ़े पिए। तो मेरी सबसे निम्र निवेदन है कि ये काढ़े रूटीन से चलने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि हाँ, रुकने नहीं चाहिए। जैसे नींबू आधा नींबू डाल के अपन पानी ले सकते हैं। तो नींबू में एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग करता है। अपन क्या कोरोना टाइम पे तो खूब पी लिया, बाद में इसको अवॉइड कर दिया, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ऐसा नहीं करें, ये सब रूटीन वाली चीजें, इससे आपका शरीर तो ठीक रहना, ये मन भी ठीक रहने वाला है इन चीजों से। तो मॉर्निंग के अंदर अपन ने जैसे स्टार्टिंग ये कर दी, उसके बाद में कुछ योग की क्रियाएं ऐसी है जो सपोज करो जैसे कब्ज की प्रॉब्लम है, तो कब्ज के लिए एक छोटा सा एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दूं आप कहें? जी, बहुत अच्छा प्रेशर पॉइंट है। देखिए, सिंपल आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर, ये आपका रेक्टम है, ये दोनों उंगलियां और ये जो बीच वाला पार्ट है ये रेक्टम है। तो सिंपल इसको हथेलियों का रुख ये जमीन की तरफ रखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ ये प्रेशर देंगे ऐसे। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन हो, मॉर्निंग में जैसे वो पानी पी ले, जो मैंने बताया आपको अभी, गुनगुना पानी। और उसके बाद में योग में एक कागासन भी होता है, कागासन में बैठ के करेंगे तो और फायदा मिलेगा। कागासन कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको प्रैक्टिकल। योग में इसको कागासन बोलते हैं। इसी पोजीशन में आप ये प्रेशर पॉइंट अपन ये देने दोनों हाथ में। देखिए, दोनों उंगलियां ये आपका रेक्टम है, इसके
आपको प्रेशर देना टुवर्ड्स ऊपर से नीचे की तरफ। ये जब आप प्रेशर देंगे तो पानी पीने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब टॉयलेट की तरफ जाना चाहिए। जो लोग सुबह तंबाकू खाते हैं उन्हें तंबाकू छोड़कर आप इस प्रेशर पॉइंट पे आ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये साइकोलॉजी को हटाइए। ये प्रेशर पॉइंट काम कर रहा है आपका। एक सुजोग थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। तो सिंपल ये आप प्रेशर देंगे तो आपको बहुत इससे आराम मिलेगा, तो आपकी कब्ज बिल्कुल ठीक होगी। और खाने में अपन को, जैसे अपन सात्विक खाना खाने की बात करते हैं, तो सात्विक खाने में क्या आता है, जो बिल्कुल सुपाच्य हो, हल्का हो, खाने लायक हो, अच्छे से पच जाए। तो से नो टू जंक फूड और से यस टू घर का खाना। क्योंकि घर का खाना बच्चों ने छोड़ दिया। ये कई तरह की कंपनीज आती है, आप घर बैठे फोन पे ऑर्डर कर देते हो, हर चीज अवेलेबल है आपके लिए। तो उन चीजों से बच्चों को दूर रखना है। और स्पेशली जो ये जिनको भी जो पैक्ड फूड होते हैं उनसे बच्चों को अपन को दूर रखना चाहिए। और मोटा अनाज भी कहा जाता है कि मोटा अनाज बहुत फायदेमंद रहता जी। है। उसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छे से रहती है, जो कि हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 75% से ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो पेट से रिलेटेड, पाचन संस्थान के अस्वस्थ होने के कारण। तो योग से पाचन संस्थान तो ठीक होता ही है, प्लस ये छोटी छोटी ये प्रेशर क्रियाएं अपन यदि अपनाते हैं, खाने में यदि और सात्विकता लाते हैं, तो इससे काफी आराम मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि सुबह जो उठकर करता है ऊषापान, सुबह जो उठकर करता है ऊषापान, दोपहर में जो पीता है छाछ, और रात को जो पीता है दूध, उसको किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास जाने की नीड ही नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करेंगे और प्रकृति के नियमों के अपनाएं अपन। जैसे प्रकृति के नियम कौन से है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। पुराने हमारे जो बुजुर्ग बोला करते थे जल्दी उठो जल्दी सो जाओ, तो वो ऐसे नहीं है। क्योंकि जैसे हम प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे, हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग जरूर आएगा। और जहां शरीर रोगग्रस्त है वहां सुख शांति और आनंद तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। और हमें जीवन में आनंद ही तो चाहिए, खुशियां ही चाहिए जिसके लिए अपन जी रहे हैं। तो संगीता जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा इस जो सवाल लिया उससे, लेकिन हाँ, जो बात हो रही थी तंबाकू खाने की या रगड़ने की, वो हम किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करते हैं, बल्कि दूरदर्शन की तरफ से तो हम ये संदेश देते हैं कि आपको नहीं करना। और वही योग गुरु आपको बताना चाह रहे थे कि वो एक मानसिकता बनी हुई है, वो मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए और आपको इस प्रैक्टिस से दूर रहना चाहिए। डाइट की एक बात हो रही थी, तो आपने ऑलरेडी ये बता दिया था कि फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप 40+ महिलाओं के बारे में कुछ कह रही थी, क्या उनको कोई विशेष ध्यान रखना चाहिए? हाँ, उनके लिए विशेष ध्यान तो ये है कि वो थोड़ा सा खान पान में, जैसे मीठा जो है उसको अवॉइड कर दे तो सही है। हाँ, मीठा इन द सेंस खाने की मना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मीठा है तो खाना ही नहीं है। उसका एक टाइम शेड्यूल होता है कि शाम को 4 बजे से पहले अगर वो मीठा खाती है तो वो पूरे दिन वर्कआउट से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर रात में आप हैवी डाइट लेते हैं, मीठा हो गया, तला हुआ हो गया, तो वो उनकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि 40 के बाद महिलाओं का जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला बॉडी का हिस्सा, वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो उसके लिए उनको कुछ चीजें अवॉइड करनी होगी। मतलब पोर्शन वाइज आप खाइए, लेकिन थोड़ा, जैसे मीठा खा रहे हैं तो थोड़ा सा उसका 1/4 पार्ट खा लिया, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन है। अगर हम आत्मा को बार बार परेशान करेंगे तो इसलिए हमें उनको ये नहीं करे कि हर चीज से परहेज करो, खाओ, लेकिन एक लिमिट में। और जैसे अभी सर ने बताया पॉइंट्स, तो जैसे ये हमारी 5 अंगुलियां हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो अगर हम इस तरह से, ये अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, इसको प्रेशर दिया, इंडेक्स फिंगर वायु तत्व है, इसको प्रेशर दिया, आकाश तत्व है हमारी मिडिल फिंगर, और रिंग फिंगर हमारा पृथ्वी तत्व है, और ये है जल तत्व। तो इस तरह से अगर महिलाएं 5 फिंगर्स को बैठे बैठे, कई बार हम बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो अगर वो इन 5 उंगलियों को ऐसे नॉर्मल प्रेस ही करती हैं, तो इन एक्यूप्रेशर से उनके चक्रास, ग्रह, तत्व सब संतुलित हो जाएंगे। मतलब इन सब में कोई ना कोई हर चीज से कनेक्टेड है। जैसे ये वायु तत्व आपका बैलेंस करेगा, अग्नि तत्व जठराग्नि जो हमारा मणिपुर चक्र है, पेट से संबंधित चीजों को ठीक करेगा। ये आकाश तत्व सिर दर्द है आपके, माइग्रेन है, उसको ठीक करेगा। ये पृथ्वी तत्व आपके यूरिन, किडनी से रिलेटेड सारी चीजों को ठीक करेगा। ये जल तत्व आपके शरीर में अगर पानी की कमी है तो उसको ठीक करेगा। तो अगर आप बैठे बैठे अपनी फिंगर्स को नॉर्मल वैसे ही प्रेशर देते रहते हैं, तो ये आपके 5 तत्वों को संतुलित करेगा। जैसे कि हमारा पूरा संसार 5 महाभूतों से बना हुआ है, तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा चेहरा आकाश तत्व है, हमारा वक्ष स्थल अनाहत चक्र से कनेक्टेड है,
और जो टमी है हमारा, जी। जो पेट, वो अग्नि तत्व है, और जी। कमर से नीचे तक का जो हिस्सा है वो पृथ्वी तत्व है, और पूरे शरीर में 70 to 75% जल है, तो वो जी। जल तत्व का काम करता है। बहुत बढ़िया। तो जब हम इन टिप्स पे काम करेंगे, नॉर्मल जी। कुछ नहीं करना, बस जी। आपको प्रेशर करना है, तो वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी होने लगेंगी, उनका मन खुश रहेगा और अपने आप ऑटोमेटिकली इस सामान्य क्रिया से वो खुद को स्वस्थ कर पाएंगे। महेंद्र जी, संगीता जी, इतनी अच्छी जानकारियां आप दे रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि बस आपसे जानते जाएं कैसे अपने आप को हम स्वस्थ रख सकें, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आपके द्वारा और आपके द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महेंद्र जी, पहले आपसे शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक संदेश देना चाहूँगा। जितने भी व्यूअर्स हैं, योग का महत्व आप सभी जानते हैं, तो केवल एक लाइन में इसका जी। संदेश मैं देना चाहूँगा कि मनुष्य जन्म हमको मिला, मनुष्य जन्म हमको मिला, सुखद रहा संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखें निरोग, अरे वाह। हरदम रखें निरोग। अरे वाह, तो क्या करते रहिए योग और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और प्रसन्न रखिए। क्या बात है। संगीता जी? मेरा तो यही संदेश है, स्वास्थ्य है तो जहान है। अगर शरीर है तो ही सब कुछ है, तो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कुछ ना कुछ पूरे दिन में समय निकाल के अपने शरीर से प्यार करते हुए, योग करते हुए अच्छा जीवन जिए। क्या बात है। महेंद्र जी, संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में आकर के आपने जो जानकारी दी है, जिस तरह से आपने योगासन बताए हैं, जिस तरह की आपने बातें बताई हैं, आई एम श्योर कि ये सिर्फ हमारे लिए लाभकारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उनके लिए लाभकारी होने वाला है। और हाँ, पहला सुख निरोगी काया, इसको हम जानते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ध्यान रखना है, मन का ध्यान रखना है, तन का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसलिए योगा आपको निरंतर करते रहना है। दूरदर्शन को अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, धरती धुरारी को इस तरह से देखते रहिए, और आसपास में स्वास्थ्य बढ़ाते रहिए, और सबको स्वस्थ रहने का ये मंत्र सिखाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।